जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा ग्लोबल स्टडी में। दोस्त, हम त्रिकोणमिति के 8.1 पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो में हम 8.2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 8.2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2। ठीक है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3/2 मल्टीप्लाई। कॉस 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2। साइन 60 अंश का मान होता है वही क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है। ठीक है, प्लस ठीक है, प्लस सिंबल दिया है। उसके बाद साइन 30 अंश का मान 1/2 और कॉस 60 अंश का मान 1/2। ठीक है, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बस 3 निकलेगा। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 निकलेगा। ठीक, प्लस, ठीक है, प्लस और 1/2 गुणते 1/2। ठीक है, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 1 × 1 करेंगे 1 आएगा और 2 × 2, ठीक है, 4 आएगा। तो 3/4 प्लस 1/4 बराबर क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आएगा तो 4 एकम 4, तो 1 3 3, 3 प्लस 4 एकम 4, 1 एकम 1, 3 और 1 4, तो 4/4। तो आपस दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 1, मतलब क्या है, इसका मान क्या आएगा, तो 1 आएगा। इसका मान क्या आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे दिया है कि 2 tan स्क्वायर 45, मतलब 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो 2 को इसी लिख देंगे, और tan स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा, tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान 1 होगा। तो क्या है, यह tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा, तो अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस के लिए साइन स्क्वायर 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और प्लस इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अंडर रूट 3/4 निकलेगा। यदि कर्णी 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, माइनस अंडर रूट, वही सेम कंडीशन यहाँ है, अंडर रूट 3 क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इसका स्क्वायर 2 का करेंगे तो क्या होगा, 4 निकलेगा। तो अंडर रूट प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो प्लस और माइनस क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो 2 1 जा क्या होगा, 2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बस 2 होना होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो बस 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और उनके विकल्पों को औचित्य दीजिए। ठीक है, क्या उसका मान होगा, सही मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका सवाल है, पहला सवाल। ठीक है, बोल रहा है 2 tan 30 अंश बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, तो 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई tan 30 अंश का मान क्या होता है, आगे अभी बताए हैं, क्या होता है, 1 होता है। तो 2 tan, वो tan का नहीं, किसका पढ़े हैं हम लोग अभी, नेक्स्ट। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है,
2 हो गया। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। 1/√3 होता है, बटा में 1 प्लस ये 1 प्लस हो जाएगा। और tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो ऊपर वर्ग नहीं दिया है, नीचे क्या दिया है, tan स्क्वायर 30 अंश दिया है, तो इसका वर्ग करेंगे, ठीक। तो ऊपर निकल के क्या आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कोई इसका अंतर नहीं होगा, 2 1 जा 2 ही होगा। और बटा में 1 जो √3 था, तो ये क्या होगा, ये करनी में 3 ऐसे है, ठीक है, ठीक। और बटे में, ठीक है, बटे में क्या था कि 1 होगा तो 1 प्लस हो जाएगा। और क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बस 3 निकलेगा। तो उसी को भाग में हम लिख लिए हैं जगह ना होने के कारण, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 1/3 लिख सकते हैं। 2 करनी में 2 बटा में करनी में 3 भागे 1, ठीक है, प्लस 1/3 इस तरह भी लिख सकते हैं। या 2 बटे में √3 बटे में 1 + 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखें, हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है तो क्या होगा, 2 बटा में √3 है, अब भागे है ना, तो इसमें क्या करेंगे, तो क्या होगा, 3 एकम 3 प्लस है बीच में, 3 एकम 3 और 3 एक 4, तो 4 बटा में क्या हो गया, 3 हो गया, भाग में है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 बटा में √3, ठीक है। जब भाग में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में क्या होगा, बदल जाएगा। ऊपर का मान नीचे हो जाता है, नीचे का मान ऊपर हो जाता है। तो पहले 4/3 था, अब क्या हो जाएगा, 3 बटा में, क्या पहले 4/3 था, अब क्या हो जाएगा, 3 बटा में 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, देख ये, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से क्या होगा, ये कट के आएगा, 2 दूना के 4 होता है, 2 कट गया, ठीक है। और ऊपर बचा क्या है, ये 2 हो गया, 2 से ये कट गया। और ये क्या था, 3 बटा में √3 है, तो क्या हुआ, ये मान आपका आया 3 बटा ये √3 बटा में 2 बचा, ठीक है। √3 बटा में क्या बचा, अरे एक ये अंडर से निकलेगा भाई, एक 3 से एक 3 काट ले, लेकिन अंडर में है ये, तो क्या है, एक अभी है उसमें, ठीक है, वही 3/2 है। तो कड़ी में 3 बटा में 2 किसका मान है, साइन का मान है, साइन 60 अंश का मान क्या है, तो कड़ी में 3 बटा में 2 आंसर है। यही आपको क्या करना था, कथन में औचित्य करना था, दिखाना था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब क्या है, अगला सवाल है कि 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। तो 1 - tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, ठीक है, तो नीचे प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 - 1 बटा में 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या होगा, 1 में 1 माइनस कर क्या होगा, तो 0 होगा। तो जब ऊपर मान 0 हो गया तो सबका मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है कि साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब ए बराबर होगा। तब क्या होगा, ए जब क्या होगा, बराबर होगा, तब सत्य होगा। ये कथन वो सत्य क्या लिखे है, वो विकल्प चुनने के लिए कहा है, ठीक है। इसको इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाया है, ठीक।
तो हम लोग लिखा देख लेते हैं साइन, ठीक है, साइन 2a, ठीक है। तो साइन 2 और इसको क्या किया है, बराबर होगा तो बराबर क्या, जीरो का a का मान क्या है, 0 दिया है, तो साइन 2a, तो साइन 2 मल्टीप्लाई a का मान 0 दिया तो 0 करेंगे, तो साइन 0 अंश का मान क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 मान क्या होगा, यहाँ 0 होगा, ठीक है। उसी तरह दिया है कि 2 साइन, बराबर में दिया था सवाल में कि 2 साइन a, तो 2 साइन a, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई साइन साइन a का मान क्या है, 0 है, ठीक है। 2 में क्या करेंगे, 2 में क्या है करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या है, ये दोनों को बराबर करना था, कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। आगे अगले सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का कि 2 tan 30 अंश बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा में करनी में 3, 1 बटा करनी में 3 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 1 बटा में अंडर रूट करनी में, जिसे अंडर रूट बोलते हैं, ठीक है, करनी में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2, इसको क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 है तो इसको 2 लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, तो 2 बाई अंडर रूट 3 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 3, इसलिए 3 लिख रहे हैं, क्या चीज़ है, 1 बटा में करनी 3 था, tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या था, तो 1 बटा में 3 था अंडर रूट, तो ये इसका वर्ग किए हैं तो क्या निकल के आया था, 1/3 आया है। तो जब क्या है, तो निकल के आया है ना आपका, एक स्टेप नोट्स में भूल गए, इसको भी आप कर दे रहे हैं आपके सामने, जैसे, ठीक है। तो 2 बटा में, ठीक है, 2 बटा में अंडर रूट 3 और भागे, ठीक, 2 दिन 3 एकम 3 और 1 क्या होगा, 3 एकम 3, ठीक, 3 एकम 3 है और इसमें से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बटा में 3 हो जाएगा। तो जब भाग में है तो इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो नीचे वाला पोजीशन ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 3 से क्या होगा, 3 कट जाएगा, एक क्या होगा, बस एक 3 में बचेगा, ठीक है। तो tan 30 60 tan 60 अंश का मान कितना होता है, ये 30 का अंडर रूट 3 किसका मान है, तो tan 60 अंश का मान है, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, tan 60 अंश का मान है। ठीक, आगे बढ़, अगला सवाल, यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ, अगला सवाल है सत्य असत्य छांटना है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ यदि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो तो क्या होगा, ये कथन क्या है, सत्य है या असत्य है, ये बताइए आप लोग। ये कथन सत्य है, जब क्या होगा, थीटा की में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि हो सकती है, कि हो सकती है कि होगी, होगी भाई, यही सत्य है, ठीक है। अगर इस पुष्टिकरण कैसे करेंगे, जैसे जैसे थीटा में वृद्धि होगी उसके साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, इसलिए सत्य है, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, थीटा में वृद्धि होगी वैसे वैसे ही क्या होगा, साइन थीटा में वृद्धि होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ काट थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, यह सत्य है। ऐसा क्यों भाई, अभी साइन थीटा में दिया गया था कि जैसे थीटा का मान में वृद्धि होगी वैसे क्या होगा, साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, तो ये सत्य था, हुआ था, ठीक है। अब ये असत्य क्यों हो कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉट थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, यह असत्य है। कैसे पुष्टि करेंगे, तो थीटा के में वृद्धि होने के साथ कास्ट थीटा के मान घटता है, कास्ट थीटा का मान क्या होता है,
घटता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे 0 अंश का 1 मान हो जाएगा, 30 अंश का √3/2 हो जाता है, 45 अंश का 1/√2 हो जाता है ना। ऐसे ही क्या होता है, मान घटता है। यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन। यदि देखिए अगला क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा हो सकता है, क्या है, यह सत्य नहीं हो सकता है। साइन थीटा बराबर काश थीटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको नहीं हो सकता है, पुष्टिकरण कर लें। केवल थीटा बराबर 45 अंश के मान पर साइन थीटा बराबर काश थीटा होगा। केवल क्या होगा, 45 अंश के मान पे साइन थीटा और काश थीटा क्या होंगे, बराबर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि साइन 45 अंश का मान और काश साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान, दोनों का क्या होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, यदि अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, क्या इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं काट से, सत्य है। क्यों, क्योंकि पुष्टि का a बराबर 0 अंश अर्थात काट 0 अंश बराबर क्या होता है, अनफिनिटिव होता है। क्या होता है, अनफिनिटिव होता है। ठीक है, अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे 8.3 को। तब तक के लिए सबको मेरा धन्यवाद दोस्त। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।